तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है नॉर्वे के एक जंगल में, जहां एरिक नाम का आदमी छुपकर रह रहा था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। मेन बात यह है कि एरिक वहां अपनी फैमिली वालों को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अफसोस कि उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। एक रात उसे एक डरावना सपना आता है कि उसके टेंट के बाहर के सारे पेड़ जल गए हैं, और तभी उसकी आँख खुल जाती है। ये उसके लिए आम बात थी, क्योंकि उसे ऐसे सपने हमेशा आया करते थे। एक दिन एरिक जंगल से बाहर निकलता है ताकि वह अपनी जली हुई टांग के लिए दवा ले सके। फिर वह किसी तरह चल के एक क्लिनिक पर पहुंचता है, जहां से वह दवाई चुराकर अपनी टांगों पर लगाता है और अपने बाल और दाढ़ी को काट कर बाहर निकलता है। जब वह जंगल के रास्ते पर था तो कुछ बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं, जिसमें ओले नाम के एक बच्चे ने उसे धक्का दे दिया और गिरा दिया, जिससे एरिक को काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने ओले को वार्निंग देते हुए कहा कि मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो तुम भी जल के राख हो जाओगे। लेकिन ओले ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका कॉलर पकड़ लिया। तभी सडनली ओले गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस ने एरिक को ओले के मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। एरिक ने पुलिस के सामने मुंह नहीं खोला, जैसे कि कोई सांप सूंघ गया हो। फिर पुलिस वालों ने क्रिस्टीन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया। तब एरिक ने क्रिस्टीन को बताया कि उसने ओले को नहीं मारा है, बल्कि उसने उसे पीछे हटने के लिए वार्न किया था। फिर उसके बाद जो हुआ उससे उसका ही दिमाग हिल गया। उधर दूसरे कमरे में हेनरिक नाम का एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों की बात सुन रहा था, जिसे एरिक की बात पर 1 रुपये का भी भरोसा नहीं था। पर क्रिस्टीन उससे और बातें करती है, जिससे एरिक बताता है कि कुछ साल पहले उससे एक जंगल में आग लग गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। और ये भी बताता है कि उसके पूर्वज नॉर्वे में ही रहते थे। फिर क्रिस्टीन उसकी हथकड़ी खोलती है ताकि एरिक उस पर भरोसा कर सके। बाद में पता चलता है कि जिस आग में 5 लोगों की मौत हुई थी वो एरिक के फैमिली वाले ही थे। जब एरिक को पता चला कि वे उसके ही फैमिली वाले थे तो वह बहुत ही दुखी हुआ और उसने कबूल कर लिया कि ओले और उन 5 लोगों का खून उसने ही किया है। फिर जब एरिक सारी बातें बता रहा होता है तब अचानक क्रिस्टीन के बाल हवा में उड़ने लगते हैं और फिर एरिक अपनी शक्तियों से पानी को हवा में उड़ाकर दिखाता है, लेकिन अपनी शक्तियों पर काबू न पाने की वजह से वहां बिजली कड़कती है और आग लग जाती है। तभी क्रिस्टीन समझ जाती है कि एरिक की शक्तियां उसके इमोशन से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए उसने एरिक को शांत किया और अपने शक्तियों पर काबू करने को कहा। उधर अमेरिकन एम्बेसी वाले एरिक को साथ ले जाने के लिए आ जाते हैं, जिसमें हाथवे नाम की एक ऑफिसर एरिक की कुंडली निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक ने क्रिस्टीन के अलावा किसी और से बात करने के लिए मना कर दिया था। हाथवे उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर हेलीकॉप्टर से ले जा रही थी। तभी एरिक को होश आ गया और वह देखता है कि उसे बांध कर ले जा रहे थे। तभी उसे गुस्सा आ गया और छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वहां तूफानी बादल छा गए। जैसे जैसे एरिक छूटने की कोशिश करता है वैसे वैसे तूफान और तेज होता है। उसी जगह से उनका हेलीकॉप्टर समंदर में गिर जाता है और एरिक देखता है कि वह पानी के अंदर भी बहुत ही आसानी से सांस ले पा रहा था। तभी एरिक हाथवे को बचाकर किनारे पर लाता है और उसके होश में आने से पहले ही वहां से चला जाता है। उधर ओले के पिता जॉन को पता चलता है कि हेलीकॉप्टर समंदर में गिर गया है, फिर भी एरिक बच गया है। तो जॉन पुलिस से एरिक को पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि जॉन एरिक से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ एरिक किसी तरह से क्रिस्टीन के पास पहुंच गया, जहां उसकी हालत देखकर क्रिस्टीन को उस पर दया आ गई और क्रिस्टीन उसे अपने दोस्त के घर ले गई। फिर एरिक बताता है कि एक दिन अचानक उसके पास ऐसी शक्तियां आ गई जिससे उसके आसपास आग लगने लगी, और वह अपने सारे चोट को भी दिखाता है और बताता है कि जब वह अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है तब उसे अपने आप ही चोटें लग जाती हैं, इसलिए वह लोगों से दूर रहता है ताकि किसी और को मेरी वजह से कोई नुकसान न हो। उधर हाथवे किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वह हेनरी को बताती है कि एरिक के पास मौसम बदलने की शक्तियां हैं, जिससे उसने मौसम बदल दिया ताकि वह वहां से भाग सके। इधर क्रिस्टीन एरिक की शक्तियों के बारे में और जानना चाहती है, इसके लिए वह एरिक को लेकर उसी जगह पर जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। और उधर पुलिस ने एरिक और क्रिस्टीन को भगोड़ा घोषित करके सभी सड़कों पर नाकाबंदी कर दी, जिससे क्रिस्टीन दूसरे रास्ते से जाने लगती है और अचानक एक ट्रक सामने देखकर एरिक डर जाता है और उससे बिजली निकलने लगती है, जिससे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। लेकिन वह ट्रक ड्राइवर उन दोनों को लिफ्ट दे देता है। दूसरी तरफ हाथवे को क्रिस्टीन की गाड़ी मिल जाती है और वह समझ जाती है कि वो दोनों कहाँ गए हैं और उन्हें ब्रिज पर ही पकड़ने का प्लान बनाती है।
इधर जब एरिक और क्रिस्टीन ब्रिज पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि पुलिस उनका पहले से ही वहां इंतजार कर रही होती है। तब एरिक मजबूर होकर अपने आप को सरेंडर कर देता है और ब्रिज के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन क्रिस्टीन उसे बचाने के लिए आती है। तब एक पुलिस वाला उसे जख्मी कर देता है तो एरिक को काफी गुस्सा आ जाता है, जिससे वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। लेकिन क्रिस्टीन उसके पास आती है और उसे शांत करती है ताकि उसके आसपास के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। फिर एरिक सारी बिजली अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर हेनरिक को लगता है कि एरिक कोई बुरा इंसान नहीं है। हेनरिक उनके पास आता है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। इधर जब जॉन को पता चलता है कि एरिक हॉस्पिटल में है तो वह उसे मारने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वहीं पूरे शहर में लोग कहने लगे कि एरिक तूफान का देवता है, क्योंकि उसके पास भी थॉर की तरह ही शक्तियां हैं। लेकिन डॉक्टर ने उसका टेस्ट करने का फैसला किया ताकि उन्हें पता चल सके कि उसके पास ये शक्तियां कहां से आई हैं। एरिक टेस्ट के दौरान फिर से घबरा गया, जिससे उसके अंदर से बिजली निकलने लगी और हॉस्पिटल की सारी मशीनें खराब हो गईं। इसी वजह से एक बच्चे का इलाज रुक गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। एरिक को जब बच्चे के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा और वह तुरंत उस बच्चे को बचाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन बीच रास्ते में ही उस पर जॉन ने बंदूक तान दी और उससे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। तब एरिक कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार देना, लेकिन पहले इस बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तो फिर जॉन का दिल पिघल जाता है और वह उसे मारे बिना ही जाने देता है। अब एरिक उस बच्चे के सीने पर हाथ रखता है, तभी अचानक उसके हाथ से शक्तियां निकलती हैं और वो बच्चा जिंदा हो जाता है और उसकी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ये सब देखकर हेनरिक को पूरा विश्वास हो जाता है कि एरिक एक अच्छा इंसान है। फिर वह एरिक की मदद करता है और उसे वहीं लेकर जाता है जहां एरिक की फैमिली वाले रहते थे। फिर जब वो गाड़ी से जा रहा होता है तो हेनरिक क्रिस्टीन को एक किताब देता है जिसमें लिखा होता है कि रैग्नारॉक के मरने के बाद थॉर की फैमिली खेत में ही रहती थी और अगर ये बात सच हुई तो ये साबित हो जाएगा कि एरिक ही थॉर का वंशज है। जब वो लोग खेत में पहुंचते हैं तो एरिक अचानक से अपने घुटनों पर गिर जाता है। तब हेनरिक वहाँ कुछ मजदूर बुलाकर खुदाई करवाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हाथवे ने खेत को चारों तरफ से घेर लिया था। उस जगह पर काफी देर तक खुदाई करने के बाद उन्हें वहाँ एक गुफा मिलती है जिसकी दीवारों पर देवताओं की कहानियां लिखी हुई थी। वहाँ लिखा था कि रैग्नारॉक के खत्म होने के बाद थॉर की फैमिली अर्थ पर रहने लगी थी। इससे ये साबित हो जाता है कि एरिक ही थॉर का वंशज है। अब एरिक का गुफा के अंदर जाने का टाइम आ गया था जहाँ उसे थॉर के हथियार मिलेंगे। जब एरिक गुफा के बीच में पहुंचता है तब उसे वहाँ एक बक्सा मिलता है जिसमें दस्ताना और बेल्ट और वहीं थॉर का फेमस हथौड़ा म्योल्नियर भी रखा था। जैसे ही एरिक ने हथौड़ा उठाया, अचानक से आसमान से बिजली गिरती है जिसे एरिक अपने हथौड़े से कंट्रोल कर लेता है। अब वह तूफान का देवता थॉर बन गया था। जैसे ही वह गुफा से बाहर आता है तो लोगों की भीड़ उससे मिलने के लिए दौड़ती है। सबसे पहले क्रिस्टीन उसके पास आती है क्योंकि वह खुश थी कि एरिक को अपने असलियत के बारे में पता चल गया था। तभी हाथवे एरिक को गोली मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन वह गोली एरिक की बजाय क्रिस्टीन को लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर एरिक काफी गुस्से में आ जाता है और वह अपने हथौड़े से चारों तरफ बिजली गिराने लगता है जिससे कुछ लोगों की मौत हो जाती है। अब चारों तरफ ये खबर फैल गई थी कि थॉर के वंशज धरती पर आ गए हैं। दूसरी तरफ एरिक को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।